चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के 50 MVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे 2 नंबर के और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा देखना। हिंदी अर्थ के साथ एक एक ऑब्जेक्टिव बतलाने वाला हूं, तो आप लोग पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और साथ में आप लोग गूगल पर सर्च करके educationlecture.com वहां से भी तैयारी कर सकते हो। सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है डियर स्टूडेंट और आपको भी यह आंसर पता होगा। कहा जा रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको पता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, इसीलिए फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। वीडियो को पूरा देखना डियर स्टूडेंट, एक एक ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी अर्थ के साथ बतलाऊंगा। कहा जा रहा है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, यानी कि जो भारतीय सभ्यता है दोस्तों, भारतीय जो इंडियन जो ग्लोरी है वो कैसी है। आप लोगों से पूछा था जो इंडिया दोस्तों भारत की जो महिमा है यह किस प्रकार की है। ग्लोरी मतलब होता है महिमा, तो भारतीय महिमा कैसी है। तो दोस्तों इमोवेबल है, यानी कि दोस्तों अटल है। क्या है? अटल है, यानी कि भारतीय दोस्तों जो ग्लोरी है, यानी कि यहाँ के महिमा जो भारतीयों की वो इमोवेबल है, यानी कि दोस्तों अटल है, जो कभी टूट नहीं सकती है। यानी कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, तो याद रखना इमूवेबल हो जाएंगे। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी वाज मोर ए, यानी कि महात्मा गांधी थे दोस्तों, वो थे क्या थे, वो महात्मा गांधी थे, यानी कि अधिक, मोर माने अधिक थे। महात्मा गांधी और भी अधिक थे, किससे अधिक थे, मतलब महात्मा गांधी है डियर स्टूडेंट वो क्या थे, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखो ये स्पिरिचुअल लीडर भी थे। क्या थे डियर स्टूडेंट? स्पिरिचुअल लीडर मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक नेता, यानी कि आध्यात्मिक नेता, यानी कि ये दोस्तों सभी की बातों को मतलब समझते थे, ऐसा ही समझ सकते हैं, यानी कि ये स्पिरिचुअल लीडर थे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। महात्मा गांधी बाजे क्या है, तो एक स्पिरिचुअल लीडर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए सभी विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए 15 सेकंड में जानिए डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, तब तक आप लोग आंसर कमेंट कर दिया। 15 सेकंड में जानिए कैसे कम समय बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। 15 सेकंड में जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हो। कम समय पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। देखिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन में कि आवर एंसेस्टर एंजॉयड, यानी कि हमारे पूर्वज से दोस्तों वो कैसे रूल से दोस्तों रूल को मजा लेते थे। तो याद रखना, यानी कि दोस्तों होम, यानी कि जो घरेलू जो दोस्तों जीवन था हमारे एंसेस्टर यानी कि दोस्तों पूर्वज से वो एंजॉय करते थे। हमारे पूर्वज से दोस्तों वो होम रूल को ज़्यादा फॉलो करते थे, क्योंकि होम रूल इसीलिए फायदा वो पालन करते थे, क्योंकि दोस्तों जो घरेलू जो होता है डियर स्टूडेंट वो आपका जो भारत का संस्कृति का वो गौरव है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में, तो कहा जा रहा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी कि सादा जीवन, सिंपल लिविंग माने क्या होता है, सादा जीवन, एंड हाई थिंकिंग यानी कि उच्च विचार का दोस्तों बेस है, यानी कि आधार है। इज द बेस ऑफ किसका है, तो अमेरिकन सिविलाइजेशन की, इंडियन सिविलाइजेशन की, यूरोपियन सिविलाइजेशन की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का सिंपल है हाई थिंकिंग जो दोस्तों आप लोग का बेस है वो आप लोग का इंडियन सिविलाइजेशन का है, यानी कि भारतीय सभ्यता का डियर स्टूडेंट। और सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे इतना दोस्तों लगाव रखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में PDF लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट का PDF मिलेगा, व्हाट्सएप पर मिलेगा, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा हाय हेलो सर, जो है मैसेज कीजिएगा PDF के लिए मिलेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 100% लगाने
यानी कि गारंटी रखता हूँ, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वारशिप ऑफ, यानी कि जो मॉडर्न सभ्यता है दोस्तों, यानी कि मॉडर्न मतलब क्या होता है, आधुनिक, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता की वारशिप ऑफ पूजा है, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन है दोस्तों वो किसकी पूजा है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का मटेरियल है, सामग्रियों का है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि आधुनिक सभ्यता पूजा है। तो ये मटेरियल का होता है यानी कि सामग्री का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 7 नंबर। तो कहा जा रहा है कि गिवन इज एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड का मतलब होता है दोस्तों संबंध, और संबंध के साथ विद प्रोपोजिशन आता है। तो याद ना एसोसिएटेड विद यानी दोस्तों गिबन का संबंध है तो किस देश से, इटली, स्वीडन, रूसिया दोस्तों, अमेरिका। तो बतलाओ कौन सा दोस्तों वो गिबन से संबंधित है। चलिए बेहतरीन मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से लगाइए, एकदम कमाल आप लोग कर दिए। याद रखना इटली हो जाएंगे, इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि दोस्तों माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ है दोस्तों लिखा गया है, यानी कि माई एक्सपीरियंस दोस्तों जो विथ ट्रूथ है, मेरे दोस्तों जो होता है माई एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हुआ, मतलब कि दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके द्वारा लिखा गया है। नेहरू जी की, महात्मा गांधी की दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, सरदार पटेल। लगाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो याद रखना महात्मा गांधी हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, 8 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डैश 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 बेयर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, यानी कि दोस्तों कौन है वो सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट से दोस्तों छोटे गांव से, कौन थे वो छोटे गांव से संतुष्ट से सेटिस्फाइड थे। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, हमारे इंस्टर्स यानी कि हमारे पूर्व आवर इंस्टर्स ये थे ना डियर स्टूडेंट, ये छोटे गाँव से दोस्तों संबंध रखते थे, यानी कि स्मॉल विलेज से दोस्तों सेटिस्फाइड से, संतुष्ट से। इसके आप लोग चैप्टर को आप लोग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कराऊंगा डियर स्टूडेंट, आप लोग को पूरा डिटेल्स में बतला दूंगा। पहले ऑब्जेक्टिव का लीजिए आप लोग को पूरा मिलेगा डियर स्टूडेंट, पीडीएफ के लिए नंबर आप लोग को दिख रहा है, सभी सब्जेक्ट का आप लोग ले सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। एग्जाम तक हेल्प किया जाता है, बॉयज और गर्ल्स ग्रुप अलग चलता है। चलिए तो याद रखना यहाँ पर आवर इंस्टेंट यानी कि हमारे पूर्वज से जो स्मॉल विलेज यानी कि छोटो गांव से संबंध रखते थे, पसंद करते थे, आनंद लेते थे, एंजॉय करते थे। चलिए 10 नंबर में कहा जाए कि गांधी जी वेंट टू चंपारण ही, तो दोस्तों गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1970, ठीक ना डियर स्टूडेंट, 1917 में ये महात्मा गांधी थे ना चंपारण गए थे। कहाँ गए थे सर जी, चंपारण, यानी कि 1917 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आप लोगों को कुछ डिटेल्स आप लोगों को दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, आपको पीडीएफ के लिए कॉल या मैसेज कर सकते हो, बहुत कम राशि है, 100% एग्जाम में लाता है डियर स्टूडेंट, प्रूफ भी मिलेगा, हर साल का प्रूफ देते हैं हम लोग, कोई यूट्यूब पर आज तक प्रूफ नहीं दिया कि 100% क्वेश्चन लाता है कि नहीं, लेकिन मैं देता हूँ डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपके जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जो दूंगा उसी में से आएगा, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, तो डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए हैप्पी, यानी कि मेरे प्यारे साथियों इसका आप लोग हिंदी करोगे तो कहा जा रहा है वेल्थ माने क्या होता है, यानी कि दोस्तों वेल्थ एंड लग्जरीज यानी कि दौलत और पैसे, जो दोस्तों दौलत और पैसे होता है दोस्तों बनाता है, क्या बनाता है, आराम से कोई दोस्तों प्रसन्न बनाता है, तो वो कौन किसको बनाता है, आदमी को कि दोस्तों बैट को कि काऊ को कि डॉग को। तो यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन से समझना डियर स्टूडेंट, यानी कि वेल्थ एंड लग्जरी से यानी दौलत और पैसे से आराम से कोई दोस्तों प्रसन्न होता है वो आदमी है, कौन है डियर स्टूडेंट, वो दोस्तों मैन जो दौलत होता है डियर स्टूडेंट, और पैसे आराम से जो होता है ना डियर स्टूडेंट आप लोग का होता है डियर स्टूडेंट, वो हमारा आदमी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
देखिए कहा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में, कहा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ दोस्तों प्रूव्ड ए मिलस्टोन और डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ से आप लोग समझोगे तो कहा जा रहा है इन इन्वेंशन मतलब कि आविष्कार दोस्तों प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर, यानी कि हमारा दोस्तों जो इन्वेंशन हमारा आविष्कार विकास में जो विकास होता है दोस्तों डेवलपमेंट में कैसा दोस्तों साबित हुआ, प्रूफ हुआ, यानी कि साबित हुआ, यानी कि जो आविष्कार हुआ डियर स्टूडेंट वो हमारे डेवलपमेंट यानी कि विकास में कैसा साबित हुआ, प्रूव्ड हुआ। तो बतलाओ मेरे प्यारे साथियों कैसा साबित हुआ। तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे दोस्तों, या कह सकते हो मिल का पत्थर, ठीक ना डियर स्टूडेंट, मिल का पत्थर। बेहतरीन क्वेश्चन सभी विद्यार्थी, या तो कह सकते हो आग के जैसा था ना डियर स्टूडेंट, आग के जैसे कि मिल का पत्थर नहीं है तो आग के जैसा समझिए, तो ये आग जैसा आविष्कार हुआ उसी पे के प्रकार दोस्तों आप लोग का जो इन्वेंशन हुआ आविष्कार हुए, जिस प्रकार से आग मिली थी उतनी खुशी उस समय मिली थी उसी प्रकार इन्वेंशन से भी मिला, यानी कि आविष्कार से भी तो फायर लगा सकते हो आग की तरह, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जैसे आग की खोज हुई थी ना तो बहुत खुशी हुआ था, उसी प्रकार दोस्तों इन्वेंशन से भी हुआ था। चलिए कहा जा रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल बी मीन्स ए फॉर डैश इंडिया, यानी कि आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों। कहा जा यूरोपीय सभ्यता विल मीन फॉर इंडिया, यानी कि यूरोपीय सभ्यता का अर्थ भारत के लिए है। कहा जा रहा है यूरोपीय सभ्यता विल मीन, यानी कि यूरोपीय सभ्यता दोस्तों भारत के लिए है, तो क्या है दोस्तों, बांट है, लिविंग है, रियल है, रन मैंने बर्बाद होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप अगर लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आपको पता है यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोपियन जो सभ्यता है भारत के लिए क्या है, तो ये दोस्तों अगर भारत के लिए कहे तो ये बर्बादी है, यानी कि यूरोपियन सभ्यता भारत के लिए बर्बादी है, ऐसा समझिए। कहोगे ऐसा क्यों सर जी, तो देखो यूरोपीय सभ्यता का अर्थ भारत के लिए बर्बादी है, क्योंकि यूरोपीय सभ्यता बहुत अलग है और भारत की दोस्तों सभ्यता वो इमूवेबल है, यानी कि अटल है। शुरुआती के ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बतलाएं, इसीलिए आप लोग को रैन होगा यानी कि बर्बाद के लायक होगा, इसलिए यूरोपियन सिविलाइजेशन का दोस्तों भारत के लिए क्या होगा, तो समझ रहे हो डियर स्टूडेंट। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का लगाइए आंसर। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, यानी कि मेरे प्यारे साथियों आपसे कहा जा रहा है कि सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन सभ्यता एक दोस्तों विकास की अवस्था है दोस्तों, इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि सभ्यता विकास का जो अवस्था है वो कैसा है। चलिए देखिए सिविलाइजेशन जो विकास करता है, सभ्यता जो विकास करता है लोगों की वजह से करता है। मेरे प्यारे साथियों मेरा कहने का मतलब है कि सभ्यता एक लोगों के विकास की एक अवस्था है, यानी कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपुल, यानी कि जो सभ्यता का जो विकास होगा वो आप लोग का जो डेवलपमेंट होगा वो सब आप लोग को दोस्तों लोगों पर निर्भर करे, लोगों के लिए होगा, पीपुल होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, ये नंबर हो जाएंगे। चलिए ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है हु रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, यानी कि डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है किसने लिखा डिफरेंट आर्टिकल्स। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, यानी कि अलग अलग लेख दोस्तों कौन लिखे, ये दोस्तों आप लोग का डिफरेंट आर्टिकल्स ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों बेहतरीन क्वेश्चन है, किस पर अलग अलग लेख लिखे हैं मेरे प्यारे, बहुत ही अच्छा सभी विद्यार्थियों का यंग इंडिया, यानी कि दोस्तों इसके लेखक महात्मा गांधी, यानी कि यंग इंडिया पर ऐसा लिखा गया है, यानी कि युवा भारत पर डिफरेंट आर्टिकल्स लिखा गया, डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखो मेरे प्यारे साथियों आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते तो आपका फर्ज बनता है कि शेयर कीजिएगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ही सिविलाइजेशन हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश डैश टूवर्ड्स एन अनदर है, यानी कि कहा जा रहा है कि क्या सभ्यता दोस्तों हैज सिविलाइजेशन टॉट अस, क्या सभ्यता है दोस्तों न में एक दूसरों को टूवर्ड्स वन, यानी कि एक दूसरे को प्रति होना सिखाया, यानी कि टूवर्ड्स वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के प्रति होना सिखाया, यानी कि दोस्तों एक दूसरे के प्रति
प्रति कैसा होना सिखाया हमारा सिविलाइजेशन। तो हमारा सिविलाइजेशन डियर स्टूडेंट यानी कि भारतीय सभ्यता हमें क्या सिखलाती है, एक दूसरे के प्रति कैसा, इन्हें में दुश्मनी करना, एंग्री माने गुस्सा करना, अपसेट यानी फ्रेंडली यानी कि दोस्तों फ्रेंडली करना यानी कि दोस्ती करना। तो हमारा जहाँ तक सिविलाइजेशन की बात है तो हमारा सिविलाइजेशन कहता है कि मिलजुल कर रहिए, तो यानी कि दोस्तों फ्रेंडली हो जाएंगी हमारे सिविलाइजेशन, यानी कि हमारे सिविलाइजेशन जो है दोस्तों हमें इंगित करते एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे के प्रति दोस्तों अपनी बातों को समझ करके मिलजुल कर रहना यानी कि फ्रेंडली होना सिखाया। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है कि द माइंड इज रेस्टलेस दैट द मोर इट गेट्स द मोर इट्स बर्न्स, यानी कि आप लोग अगर इसका हिंदी समझोगे तो द माइंड इज रेस्टलेस यानी कि मान एक बेचैन है डैश डैश यानी पर कुछ यहाँ पर कुछ आप लोग को बारना है, यानी कि मान एक कैसा बेचैन है, बर्ड है कि डॉग है कि कौवा है कि यहाँ पर आप लोग का मंकी है। कहा जा रहा है कि द मोर इट्स बार्स दो मोर इट्स बार्स, यानी कि कहा जितना अधिक वह चाहता है इतना ही अधिक हो जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारा दोस्तों जो मान है एक रेस्टलेस बर्ड की तरह एक पंछी की तरह है, जितना वो चाहता है वो उतना हो जाता है, क्योंकि मान एक बेचैन पक्षी की तरह हो सकता है, बर्ड हो सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड द मोर इट्स बर्ड्स, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। देखिए जो विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन नहीं सेलेक्ट किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में ऑन नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, रेगुलर क्लास कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका इतना फर्ज बनता है, ठीक ना। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय द डैश डैश एंड ए रोमन राइटर्स, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि यूरोप के लोग यानी कि द पीपुल ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप के लोग दोस्तों और इंस्पायर यानी कि इंस्पायर हुए किनके लोगों से, बताइए मेरे प्यारे साथियों। आपका इंतजार मेरे को झकड़ो रहा है तो बेहतरीन तरीका से लगाइए क्या हो जाएंगे। देखिए जो इंस्पायर हुए दोस्तों ग्रीक एंड रोमन राइटर, यानी कि जो यूरोपियन जो सभ्यता दोस्तों यूरोपियन के जो लोग इंस्पायर होते हैं तो किससे, तो ग्रीक एंड रोमन राइटर से, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी लगाओ बेहतरीन तरीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन, यानी कि घंटी को आप लोग को फ्लैश करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। देखिए कहा जा रहा है कि बाज स्पिरिचुअल लीडर डैन पॉलिटिशियन, यानी कि कौन एक दोस्तों आध्यात्मिक के नेता के साथ साथ एक राजनेता भी हैं, यानी कि दोस्तों कौन एक स्पिरिचुअल लीडर यानी कि आध्यात्मिक नेता के साथ साथ एक राजनेता भी हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लगाएंगे बेहतरीन एकदम धमाल और कमाल तरीके से आता हुआ मेरे प्यारे साथियों महात्मा गांधी, बिल्कुल सी नंबर हो जाएंगे। अगर आपको पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है प्रोप्स देखिए प्रोप्स वर रूल्स आर वेयर एंशिएंट, यानी कि एंशिएंट माने प्राचीन होता है। तो मेरे प्यारे साथियों लगाइएगा 20 क्वेश्चन का आंसर। कहा जा रहा है कि दोस्तों प्रोप्स से दोस्तों वो रूल्स वर एंशिएंट, यानी कि दोस्तों कहा जाए क्या शासक प्राचीन से, उस समय के शासक प्राचीन थे प्रोप्स के। प्रोप्स दोस्तों ये कहाँ के दोस्तों प्राचीन शासक हैं डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद ना इजिप्ट का, कहाँ से डियर इजिप्ट, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे इजिप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी, चलिए महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया लेसन कौन सा है। चलिए आई हैव ड्रीम तो होगा नहीं क्योंकि मार्टिन लूथर के द्वारा द आर्टिस्ट सिगानोया द हार्ट एचिवर्स, तो याद रखना आप लोग का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएंगे बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, यानी कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, यानी कि कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट क्या कहा जाए कि सभ्यता दोस्तों हमें इंगित करते हैं पॉइंट आउट टू मैन, यानी कि सभ्यता हमें इंगित करती है पॉइंट आउट टू मैन, यानी कि हमारी जो सभ्यता दोस्तों वो इंगित करती है, कैसा इंगित करती है। तो याद रखना द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि दोस्तों आप लोग का कहने का मतलब द पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कि कर्तव्य का रास्ता, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
चलिए यहाँ से देखोगे डियर स्टूडेंट 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर स्कैफिक इज द सोल एम ऑफ यू, यानी कि डियर स्टूडेंट काज बलिदान, यानी कि दोस्तों स्कैफिक इज द सोल ऑफ, यानी कि दोस्तों बलिदान ही आपका एक उद्देश्य होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि बताएंगे लगाइए बहुत ही अच्छा से विद्यार्थी राइट्स, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों एक अधिकार ही है, बलिदान ही आपका एकमात्र उद्देश्य होता है दोस्तों, तो राइट्स लगा सकते हो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन। देखिए गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनाटिक ऑन डैश डैश, यानी कि कहा जा रहा है कि गांधी जी का जो देहांत हुआ था मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो किस कट्टरपंथी के दोस्तों, जो कट्टरपंथी फैनाटिक जो होता है, किस कट्टरपंथी मतलब होता है दोस्तों धर्म के प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं, जो धर्म के प्रति कट्टर उसे फैनाटिक कहते हैं। तो दोस्तों जो इनका हाथों जो हुआ था, कट्टरपंथी के हाथों जो इनका मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, तो सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए क्योंकि राष्ट्र पिता है, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। 30 जनवरी 1948 इसमें इनको दोस्तों गोली मार करके कट्टरपंथी के द्वारा मार दिया गया था, जिसका नाम नाथूराम कुछ था। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए यहाँ से देखोगे 25 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि आवर फोर फादर्स डाइड नोट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी कि कहा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, कहा जा रहा है हमारे पूर्वज थे, यानी कि फोर फादर का मतलब ये पूर्वज होता है, पूर्व फादर दोस्तों थे वो हमें सिखला मतलब क्या सुझाव देते थे कि हम लोग इन्वेंशन जो था मशीन का आविष्कार नहीं करते थे, क्यों नहीं हम लोग करते थे, यानी कि हमारे फादर्स थे दोस्तों, फोर फादर्स यानी कि पूर्वज हम लोग को सुझाव देते थे कि हम लोग मशीन का आविष्कार नहीं करेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट आप लोग ध्यान से समझना, दे नो वी वुड बिकॉज स्लैब्स, यानी कि दोस्तों इसका कहने के लिए जानते थे कि हम लोग करेंगे, क्या करेंगे उनको पता नहीं था क्या था, बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट इसका सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर आता हुआ ए नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है जी ए नंबर। देखो ए नंबर बिल्कुल सही है क्योंकि दे न्यू वी बोल्ड बिकॉज स्लैब्स, यानी कि कहा जा रहा है कि वे जानते थे कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे दासी, यानी कि डियर स्टूडेंट हम लोग गुलाम हो जाएंगे, अगर आविष्कार करेंगे हम लोग मशीन का तो हम लोग क्या हो जाएंगे कोढ़िया हो जाएंगे, काम ना करेंगे, मशीन पर निर्भर हो जाएंगे। मेरे प्यारे कहने का मतलब था ना उस समय ऐसा ही स्थिति था क्योंकि वहाँ उस समय उतना था डियर स्टूडेंट साइंस इतना ग्रो नहीं किया था, उस समय का दोस्तों इन्वेंशन था वो उस समय वो क्या मानते थे, वो ऐसा समझते कि हम गुलाम हो जाएंगे अगर मशीन का आविष्कार करें, क्योंकि हम उस पर आश्रित हो जाएंगे। और आपके ज़माने में डियर साइंस इतना तरक्की कर गया कि सब लोग मशीनरी यानी कि मशीन पर ही डिपेंड करते हैं। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि the sentence after all there is something in those them that has kept alive up will be दोस्तों now the is taken form, यानी कि जो आप लोग का जो सेंटेंस लिया गया ये सेंटेंस किस वाक्य का दोस्तों आंसर है, यानी कि डियर किस चैप्टर से लिया गया, तो आप लोग को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि द माइंड इज रेस्टेड वर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, यानी कि माइंड एक दोस्तों बेचैन पक्षी की तरह है जो हमेशा ऑलवेज कैसी रहती है, ये ऑलवेज अनसेटिस्फाइड रहती है, यानी कि असंतुष्ट रहती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे क्योंकि द माइंड इज रेस्टलेस वर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, यानी कि हमारा मन एक बेचैन पक्षी की तरह जो हमेशा दोस्तों क्या रहता है अनसेटिस्फाइड रहता है, तो बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ दोस्तों मटेरियल, यानी कि दोस्तों मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो किसकी पूजा है, तो सामग्रियों की है। देखिए आप लोग को आंसर हाईलाइट किया हुआ है, गलती से हो गया होगा। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, तो कहा जा रहा है कि इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल इंजॉयड, यानी कि प्राचीन दिनों में कौन दोस्तों इंजॉय करते थे, कैसे लोग दोस्तों इंजॉय करते, प्राचीन दिन था ना डियर स्टूडेंट, प्राचीन दिनों में आम लोग थे ना, आम लोग कॉमन लोग वो इंजॉय करते थे, कैसा दिन को वो इंजॉय करते थे। चलिए मेरे प्यारे साथियों लाजवाब एकदम बेहतरीन जवाब आ रहा है
ट्रू होम, बेहतरीन। देखिए साचा गृह नियम होता है ट्रू होम रूल, यानी कि होम रूल का वो पालन करते थे। हमारे प्राचीन लोग के थे, हमारे पूर्वज दोस्तों, वो क्या करते थे, कॉमन पीपुल इंजॉयड, यानी कि जो साधारण लोग थे, वो मतलब कि जो नहीं होता है कि आम लोग थे, वो आनंद लेते थे। वो कैसे दिनों को, तो ट्रू होम रूल यानी कि दोस्तों वो सच्चा गृह नियम का पालन करते थे, यानी कि भक्ति वगैरह में ज़्यादा उस समय के लोग दोस्तों मतलब कि इंटरेस्ट रखते थे उस समय के, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन देखोगे, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोड, यानी कि कहा से प्राचीन दिनों में कॉमन लोग फॉलो करते थे, क्या करते थे, फॉलो। तो आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, सभी विद्यार्थियों को पता, नहीं पता तो आपको जानकारी के लिए बता दे, 80% बिहार और झारखंड कृषि पर आधारित है, क्योंकि दोस्तों प्राचीन दुनिया से ये कॉमन है कि लोग दोस्तों फॉलो करते हैं एग्रीकल्चर, यानी कि दोस्तों कृषि को दोस्तों क्या करते हैं, ये आप लोग दोस्तों क्या करते हैं, कॉमन है, यानी कि दोस्तों कॉमन है, यानी कि अधिकतर लोग ऐसा इसका पालन करते हैं कृषि का, यानी कि एग्रीकल्चर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए बेहतरीन डियर स्टूडेंट, ऐसा यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं इतना बेहतरीन तरीका समझाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अरे भैया टेंशन मत लो। चलिए महात्मा गांधी बाज मोर ए, महात्मा गांधी बाज मोर ए क्या है, तो महात्मा गांधी थे ना मेरे प्यारे साथियों, वो अधिक थे, यानी कि मोर मतलब क्या होता है, महात्मा गांधी बाज मोर ए पॉलिटिशियन, ऐसे स्पिरिचुअल लीडर भी होता है। तो कहोगे सबसे ज्यादा अधिक थे, तो वो स्पिरिचुअल लीडर यानी कि आध्यात्मिक नेता थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी। देखिए हैप्पीनेस इज लार्जली, यानी कि हैप्पीनेस होता है मेरे प्यारे साथियों, हैप्पीनेस ये मतलब ये एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है जी, लगाइए दोस्तों। खुशी काफ़ी हद तक होती है, हैप्पीनेस इज लार्जली काफ़ी हद तक, लार्जली मतलब हद तक हो गया, तो खुशी जो होती है लार्जली काफ़ी हद तक क्या होती है, तो मेंटल कंडीशन होता होगा, क्या होता होगा, लगाएंगे। चलिए ये स्टूडेंट बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए आप लोग इसका कमेंट याद रखना, मेंटल कंडीशन ए नंबर। चलिए इंडियन सिविलाइजेशन इज क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑफ बिलीफ इन गॉड, बताइए डियर स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। इंडियन सिविलाइजेशन इज यानी कि भारतीय सभ्यता है दोस्तों, वो किस पर आधारित है, चलिए बिल्कुल भगवान में विश्वास के आधार पर, ठीक है डियर स्टूडेंट, बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर का आ जाएगा, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू इलोप्ट, यानी कि डियर स्टूडेंट आपसे कहा जाए कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति ऊपर उठने, यानी कि ऊपर उठने की है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू इलोप्ट, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बेहतरीन याद रखना, ऑप्शन नंबर मोरल बीइंग हो जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन। देखिए पीपुल इन एंशियंट, यानी कि पीपुल इन एंशियंट डेज वेर सेटिस्फाइड विद, यानी कि प्राचीन दिनों में लोग दोस्तों किससे सेटिस्फाइड थे, तो कौन से थे, तो विलेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, विलेज से सेटिस्फाइड थे। आवर इंस्टेड डिस्यूडेड एज फॉर्म, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि आवर इंस्टेड डिस्यूडेड एज फॉर्म, यानी कि डियर स्टूडेंट लगाएंगे हमारे पूर्वज ने हमें दोस्तों किससे रोका, डिस्यूडेड, ठीक ना डियर स्टूडेंट, किससे रोका, लग्जरीज एंड प्लेजर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विलासिता और आनंद से रोका, इसलिए वो इन्वेंशन को क्या मानते थे भैया, उसको मानते थे आलसी हम लोग को बना देगा, इसलिए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है कि ही यूज्ड एज द चीफ डिफेंस, यानी कि ही यूज्ड एज द चीफ डिफेंस, लगाएंगे बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब मेरे प्यारे साथियों, कमाल कर दिए, धमाल कर दीजिए, लगाएंगे। कहा जा रहा है कि ही यूज एज द चीफ डिफेंस, यानी कि उन्होंने हमें मुख्य हथियार के रूप में क्या दिया, क्या चुने, तो ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस, यानी कि दोस्तों सत्य, देखिए बेहतरीन, सत्य और अहिंसा, नॉन वॉयलेंस, यानी कि सत्य दोस्तों और अहिंसा को वो मुख्य हथियार के रूप में दोस्तों औजार माने महात्मा गांधी फादर, ठीक ना डियर नेशन ऑफ फादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए हाँ लगाइएगा मेरे पहले साथियों, आप लोगों का तो इंतजार है जी, लगाइए।
लगाइए 38 नंबर क्वेश्चन, द ऑब्जर्व मोरालिटी इज द 10 मिस्ट्री ऑफ ओवर। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, लगाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन सभी विद्यार्थी का माइंड्स एंड पेशेंस आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि नैतिकता का दोस्तों मोरालिटी यानी कि नैतिकता को पालन करने के लिए हम महारत हासिल करना दोस्तों क्या है, तो मन का जुनून है, माइंड एंड पेशेंस। चलिए प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट है मेरे प्यारे, अरे कमेंट कीजिए जी, कुछ तो कीजिए, अच्छा लग रहा है सर जी, कैसा लग रहा है बताइए। चलिए कहा जाए, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948, यानी कि दोस्तों कौन भारतीय सभ्यता पर डोमिनेट रहे यानी कि हावी रहे 1958 से 1948 तक, 1950 से लेकर 1948 तक कौन दोस्तों भारतीय सभ्यता पर दोस्तों डोमिनेटेड रहे यानी कि हावी रहे, तो वह हमारे महात्मा गांधी जी थे, एम गांधी, महात्मा गांधी। सी नंबर, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ वाज गांधी जी, तो क्या ये ऑटोबायोग्राफी यानी कि इनका आत्मकथा है क्या सर जी, आत्मकथा, हाँ जी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, गांधी जी हैड सेड टू माइंड इज रेस्टलेस ए, क्या है मेरे प्यारे, अरे लगाइए जी आंसर, लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों का कमाल और धमाल होता हुआ लाजवाब। देखिए, गांधी जी हैड सेड टू डैट इज माइंड इज रेस्टलेस दोस्तों बैड है, यानी कि गांधी जी का कहना है कि हमारा मन एक बेचैन पक्षी की तरह है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, माने क्या है, बेचैन पक्षी की तरह है, वो जितना चाहता है वो जितना हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस वेयर द चीफ ऑफ गांधी जी, यानी कि दोस्तों ट्रूथ एंड जो नॉन वॉयलेंस है वो महात्मा गांधी के क्या थे, मुख्य हथियार के रूप में क्या थे, अरे भैया हथियार थे, मुख्य शास्त्र थे, डिफेंस थे, यानी कि मुख्य शास्त्र ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस, सत्य और अहिंसा थे दोस्तों महात्मा गांधी के चीफ, यानी कि चीफ डिफेंस थे, यानी कि मुख्य हथियार थे। सॉरी, देखिए कहा सर, देखिए कहा जा रहा है कि द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इन, यानी कि कहा जा रहा है कि विश्व दोस्तों प्रसिद्ध जो होता है डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड इज फेमस जो एटिक जो सिविलाइजेशन है वो कौन है, कहाँ में सबसे विश्व प्रसिद्ध सभ्यता है, ग्रीक में, इटली में, स्पेन में, अमेरिका में, सबसे विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, सभ्यता बताइए जी, लगाइए आंसर, सही विद्यार्थियों का धमाल और कमाल होता हुआ ग्रीक कहाँ से जी। चलिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थियों का ए नंबर आ जाए, ग्रीक यानी कि यूनान दोस्त। चलिए, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट और पीपुल, यानी कि सभ्यता का जो विकास होगा लोगों के लिए है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, नंबर, गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869, 1869 में इनका जो जन्म हुआ था, और इनका देहांत 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखना ऑप्शन सी। देखिए कहा जा रहा है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टूवर्ड्स फ्रेंडली, यानी कि एक दूसरे के प्रति सभ्यता हमें फ्रेंडली होना सिखाता है, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी। चलिए, गांधी जी डाइड इन 1948, ऑप्शन बी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका प्यार देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, आपके जो सीनियर जूनियर सबको बताइए जो एग्ज़ाम देंगे उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों क्लास जो होता है शाम को 7 बजे होता है तो ज्वाइन जरूर कीजिए, हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। डियर पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए जी, इतना बेहतरीन पीडीएफ दूंगा पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देता है फॉर एग्जाम के लिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एग्जाम में एकदम धमाल मचाना है तो आप लोग आइए डियर स्टूडेंट, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एकदम धमाल हम लोग मचा देंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन देंगे जो बार बार एग्जाम में 100% लगता है। ज्वाइन टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट के लिए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, दोनों का वेबसाइट सब नीचे लिंक दिया गया, नीचे लिंक को फॉलो कीजिए मेरे प्यारे साथियों। इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना, सभी विद्यार्थी कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल सब कुछ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया तो ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।
देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय में